सूरज की किरणों में अमृत का मोह प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है आप। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 22, अध्याय 8 पद संख्या 1। प्रज्ञा में एक आत्मा विद्यमान है जो विवेकशील, पवित्र, अद्वितीय, बहुविध, सूक्ष्म, गतिमय, शुद्ध, निष्कलंक, स्वच्छ, दुखातीत, हितकारी, तत्पर, अदमय, उपकारी, जनहितैषी, सुदृढ़, विश्वसनीय, प्रशांत, सर्वशक्तिमान और सर्वनिरीक्षक है और सभी विवेकशील, शुद्ध तथा सूक्ष्म जीवात्माओं में व्यापक है। क्योंकि प्रज्ञा किसी भी गति से अधिक गतिशील है, वह इतनी परिशुद्ध है कि वह सब कुछ में प्रवेश कर जाती और व्यापक रहती है। वह ईश्वर की शक्ति का प्रसर्व है, सर्वशक्तिमान की महिमा की परिशुद्ध प्रदीप्ति है, इसलिए कोई अशुद्धता उसमें प्रवेश नहीं कर पाती। वह शाश्वत ज्योति का प्रतिबिंब है, ईश्वर की सक्रियता का परिशुद्ध दर्पण और उसकी भलाई का प्रतिरूप है। वह अकेली होते हुए भी सब कुछ कर सकती है। वह अपरिवर्तनीय होते हुए भी सब कुछ को नवीन बनाती रहती है। वह पीढ़ी दर पीढ़ी पवित्र जीवात्माओं में प्रवेश कर उन्हें ईश्वर के मित्र और नबी बनाती है, क्योंकि ईश्वर केवल उसी को प्यार करता है जो प्रज्ञा के साथ निवास करता है। प्रज्ञा सूर्य से भी रमणीय है, सभी नक्षत्रों से श्रेष्ठ है और प्रकाश से भी बढ़कर है, क्योंकि प्रकाश रात्रि के सामने दूर हो जाता है, किंतु प्रज्ञा पर दुष्टता का वश नहीं चलता। प्रज्ञा की शक्ति पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक सक्रिय है और वह सुचारू रूप से विश्व का संचालन करती है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा वचन सदा सर्वदा बना रहेगा। हे प्रभु, तेरा वचन सदा सर्वदा बना रहेगा। हे प्रभु, तेरा वचन सदा सर्वदा स्वर्ग की तरह बना रहेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा वचन सदा सर्वदा बना रहेगा। तेरी सत्य प्रतिज्ञता पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। तेरे द्वारा स्थापित पृथ्वी आज तक सुदृढ़ है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा वचन सदा सर्वदा बना रहेगा। यह सब तेरी इच्छा के अनुसार बना रहता है, क्योंकि सब चीजें तेरी आज्ञा मानती है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा वचन सदा सर्वदा बना रहेगा। तेरी वाणी की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है, वह अशिक्षितों की भी समझ में आती है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा वचन सदा सर्वदा बना रहेगा। अपने सेवक पर दया दृष्टि कर और मुझे अपनी संहिता सिखा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा वचन सदा सर्वदा बना रहेगा। मैं तेरी स्तुति करने के लिए जीवित रहूं। तेरी आज्ञाएं मेरा पथ प्रदर्शन करती रहे। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा वचन सदा सर्वदा बना रहेगा।
जय घोष। प्रभु कहते हैं, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिस में रहता हूँ वही बहुत फलता है। हालेलुया। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 20 से 25 तक। जब फरीसियों ने उनसे पूछा कि ईश्वर का राज्य कब आएगा, तो यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। लोग नहीं कह सकेंगे, देखो वह यहाँ है, अथवा देखो वह वहाँ है, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे ही बीच है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, ऐसा समय आएगा जब तुम मानव पुत्र को एक दिन भी देखना चाहोगे, किंतु उसे नहीं देख पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे, देखो वह यहाँ है, अथवा देखो वह वहाँ है, तो तुम उधर नहीं जाना, उनके पीछे नहीं दौड़ना, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से निकलकर दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मानव पुत्र अपने दिन प्रकट होगा। परंतु पहले उससे बहुत दुख सहना और इस पीढ़ी द्वारा ठुकराया जाना है। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय।